दर्शकों ने फीडबैक लिए हैं, उनके आधार पर अमल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिसार से बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। डीजे बंद करवाने को लेकर के विवाद हुआ है। हिसार में पुलिस और युवकों के बीच भिड़ंत की खबर मिल रही है। एक युवक की मौत हो गई है इस भिड़ंत में, दूसरा घायल बताया जा रहा है। युवक की मौत पर परिजन गुस्सा गए हैं। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिसकर्मी की तरफ से भीड़ दौड़ पड़ी। पुलिसकर्मियों ने गेट कूद कर बचाव किया। हिसार में बर्थडे पार्टी के बीच सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर के युवकों और पुलिस कर्मचारियों में झड़प हो गई। पुलिस का आरोप है कि युवकों को डीजे बंद करने को कहा गया तो उन्होंने छत पर से चढ़कर पथराव कर दिया। जब पुलिस उन्हें छत पर पकड़ने के लिए पहुंची तो दो लड़के छत से कूद गए, जिनमें एक नाबालिग लड़का गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 10वीं में पढ़ता था वो। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को आते ही जमीन पर गिराकर मारा। बचने के लिए छत पर चला गया, वहां भी पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की और छत से धक्का दे दिया। पुलिस वालों ने महिलाओं और लड़कियों से भी मारपीट की है, ये आरोप परिजनों का है। पुलिस सबूत मिटाने के लिए घर से सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गई है उतार करके। वहीं इस पथराव में चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं चौकी इंचार्ज विनोद ने कहा कि शुभम नाम के युवक के बर्थडे पर ये तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। रोकने के लिए पहुंचे तो तेजधार हथियारों से हमला कर उन्हें बंधक बनाया गया। देखिए पुलिस का दावा, परिजनों का दावा, क्या क्या दावे हैं जरा ये भी देखिए। डीजे पर बवाल हुआ है, समझाने गए चौकी इंचार्ज के साथ हाथापाई, ये पुलिस कह रही है। पहले 4 से 5 पुलिसकर्मी आए, ये परिजन कह रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो छतों से पथराव हुआ। दूसरी बार 20 से 25 पुलिस वाले आए, ये परिजन कह रहे हैं। पथराव में चौकी इंचार्ज समेत 2 लोग घायल हैं, ये पुलिस का दावा है। परिजनों का पक्ष है कि महिलाओं को भी पीटा गया है, लड़कियों से भी बदसलूकी की गई है। पुलिस छत पर आरोपी को पकड़ने पहुंची थी, ये पुलिस कह रही है। और परिजनों का आरोप है कि पुलिस वहां पर पहले मारपीट करती है युवकों से। युवक को पुलिस ने छत से धक्का भी दे दिया, ये परिजन कह रहे हैं। तो ये आपने दोनों के दावे देखे। देखिए किस तरीके से अब पुलिस अपने तरफ से लगातार बयान दे रही है और परिजन कह रहे हैं कि पुलिस झूठा बयान दे रही है। जी वे आए, बर्थडे पार्टी बन रही थी जी। मैं तो देखो सोई पड़ी थी जी। एकदम हंगामा होया था जी। और एक एक ये पुलिस 4-5 जने थे जी। और फिर जिप्सी 20-25 आए जी। 20-25 जने मतलब जिप्सी लेके आए और सारा कहना पड़ोसियों तक जहाँ भी मतलब छुटाने के लिए करे उसे को मार मार के गिरते जी। इसमें ना हमारा चौकी इंचार्ज विनोद है, वो 11 बजे मुलजिम को सिटी थाने में बंद करवा के एसटीएम थाने में उसके बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई है और फिर अपनी चौकी की तरफ जा रहा था। और लगभग 11 बजे जब वो डीजे तेज आवाज में बज रहा था और रास्ता अवरुद्ध कर रखा था तो वो उनको समझाने के लिए गया। जब समझाने के बाद भी वो नहीं माना, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की। तो चौकी इंचार्ज दोबारा अपना चौकी में जाके और फोर्स के साथ समझाने के लिए गए। समझाने के बाद इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वहाँ पे जो पुलिस पे अटैक हुआ है, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए हैं। जब पुलिस ने इनको फिर क्योंकि पुलिस की बात नहीं मानी, तो गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छतों से जो टेबर साइड थे वे वहाँ से भागने की कोशिश की। तो जब वो भाग रहे हैं तो उस समय उनके साथ ये हादसा हुआ। तो देखिए डीजे बंद करवाने को लेकर के विवाद हुआ। अब लगातार आरोप लगा रहे हैं परिजन की पुलिस ने यहाँ पर पहले धक्का दिया, मारपीट की, उसके बाद परिजनों से भी मारपीट की, महिलाओं से मारपीट की। पुलिस वालों ने डीजे बंद करवाने को लेकर के विवाद हुआ। पुलिस वाले ऊपर चढ़ गए, छत पर चढ़ गए और मारपीट करते हैं परिवार वालों से। उसी को लेकर के पूरा परिजन और आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं और लोग हैं इस वक्त वहाँ पर एक तरीके से कहिए कि जो आरोप लग रहा है कि हत्या हुई है, पुलिस ने हत्या की है इस युवक की। सिर्फ डीजे बजाने के नाम पर पुलिस ने छत से धक्का दे दिया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और युवक की मौत हो गई है। डीजे बंद करवाने को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि आप देखिए एक युवक की इसमें मौत हो गई है। पुलिस और युवकों के बीच भिड़ंत हुई है। अपनी अपनी थ्योरी है, पुलिस की अलग थ्योरी है। परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने ही मारा है। हिसार से हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुलदीप, 2 थ्योरी इसमें सामने आ रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हमने तो सिर्फ डीजे बंद करवाई थी, परिजन कह रहे हैं कि मारपीट की गई है, छत से धक्का भी दिया गया है। क्या कुछ प्रथम दृष्टया अभी स्पष्ट हो पाया क्या? बिल्कुल, ये मामला जो है हिसार के भारत नगर का है और जो पक्ष है जहां
युवक की मौत हुई है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से जो है मारपीट की गई है, वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई है। वो मात्र एक डीजे ही बजा रहे थे और उसे जो है मारपीट करने के बाद छत से धक्का दिया गया है। ये जो है मृतक के जो परिजन हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। वहीं इसके जवाब में पुलिस का ये कहना है कि पुलिस सिर्फ जो है डीजे बजाने के लिए वहां पर गई थी। पुलिस के साथ डीजे जो बज रहा था उसे बंद करवाने के लिए वहां पर गई थी और वहां पर जो है पुलिस की टीम पर हमला किया गया, उन पर पत्थरबाजी की गई और जिसके बाद जो है पुलिस उन लोगों को रोक रही थी और जो है दो युवक छत से कूद गए, उन्हें अस्पताल लाया गया तो एक युवक की जो है मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। ये पुलिस की ओर से कहना है। हालांकि जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए हैं उनको लेकर परिजन जो है हिसार के नागरिक अस्पताल में बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से जो है किसी भी तरह के पुलिस को बयान देने के लिए अभी तक मना कर दिया है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी जो वहां पर जो इस मामले में जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक युवक के पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई को लेकर अभी जो है पुलिस परिजनों से बात करने की कोशिश कर रही है और आगे की जो कार्रवाई इस तरह के मामले में होती है वो जो है करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स नागरिक अस्पताल में तैनात की गई है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस को लेकर पहले भी जो है अभी सुबह भी परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। एक पुलिसकर्मी जिस पर आरोप ये लगाया गया कि ये भी रात को वहां पर जो है घटना के समय मौजूद था, तो उसके पीछे जो है कई लोग दौड़े थे, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर जो है गेट कूदकर भाग गया। वहीं जो हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया उसके बाद जो है पुलिस फोर्स और ज्यादा बुलाई गई और नागरिक अस्पताल में फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जी। अच्छा कुलदीप, पूरी घटनाक्रम के बारे में जो फैमिली कह रही है, परिजन कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ करके और ऊपर से ढकेला गया है और उसके बाद मारपीट की गई है, पूरी घटनाक्रम क्या है जो परिजन बता रहे हैं? देखिए, परिजनों का ये कहना है कि जो एक युवक था शिवा, उसका जन्मदिन था और वो जन्मदिन की पार्टी जो है अपने दोस्तों के साथ वहां पर मना रहा था और डीजे वहां पर एक तरीके से स्पीकर कहें तो स्पीकर वहां पर बज रहे थे, जिन्हें बंद करवाने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और उसी बीच दोनों के बीच जो है विवाद शुरू हो जाता है। पुलिसकर्मियों द्वारा जो अन्य और भी पुलिसकर्मी वहां पर बुलाए जाते हैं और जो है उन लोगों पर, उन बच्चों पर, उनके आस पड़ोसियों पर जो बीच बचाव के लोग आते हैं उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं, डंडों से उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है और एक जो पीड़ित युवक है उसकी बहन का ये कहना है कि जो है उनके घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। उसके भाई को जब छत पर पीट रहे थे, पीटने के बाद उसे धक्का दे दिया। ये आरोप युवती द्वारा लगाए गए हैं और इसके अलावा अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो पुलिस का ये कहना है कि पुलिस जो है सिर्फ डीजे बंद करवाने के लिए गई थी। हालांकि दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है, क्या कुछ इसमें सत्यता गया। सामने निकल के आती हो, जांच के विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दोनों पक्ष अपने अपनी बयान दे रहे हैं, अपने अपने थ्योरी दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अंबाला से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, तालाब में 2 बच्चियों